ऑलराइट, तो अभी एक टॉपिक इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। वो ट्रेंड कर रहा है संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा। इसमें क्या हुआ है कि संदीप माहेश्वरी जी ने एक वीडियो पब्लिश करी यूट्यूब पे, बिग स्कैम एक्सपोज बाय संदीप माहेश्वरी। अब इसमें दो स्टूडेंट्स अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि उन्होंने कोर्स ज्वाइन किया और 35,000 एंड 50,000 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली दे पेड, और उससे उनको कोई फ़ायदा नहीं मिला। और इसमें ये भी बात हुई कि लाखों ऐसे स्टूडेंट्स हैं, छोटे शहरों से, गाँव से आते हैं, जिन्होंने इस प्रकार के कोर्स को इस होप के साथ ज्वाइन किया कि ये उनके लाइफ को बदल देगा, उनको अच्छा इनकम कमाने का मौका देगा, उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ऐसा उनको महसूस हुआ इस कोर्स को ज्वाइन करने से पहले। और कोर्स को कंप्लीट करने के बाद उनको ऐसा लगा जैसे दे गॉट चीटेड। उनको पता नहीं जो उन्होंने होप देखी थी वो पूरी नहीं हुई, या जो इनकम वो जनरेट करना चाहते थे इस कोर्स के माध्यम से, या इस कोर्स को सीखने के बाद जो करियर बिल्ड करना चाहते थे, वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया। अब वो अपना सारा दोष उस ट्रेनिंग प्रोवाइडर को दे रहे हैं। हालांकि इस वीडियो में संदीप माहेश्वरी जी ने बिल्कुल भी ये नहीं कहा कि ये वीडियो किसके बारे में है, किसने ये ट्रेनिंग दी, और कौन है इस प्रॉब्लम के पीछे, इस प्रकार के कोर्सेज के पीछे। लेकिन जब विवेक बिंद्रा जी ने यूट्यूब के कम्युनिटी पेज पे इसको एड्रेस किया कि संदीप भाई आपने मेरे बारे में ये वीडियो बनाया है, तो मुझे ऑफिशियली बात करनी पड़ेगी, तब जाकर ये ऑफिशियली कंफर्म्ड हो गया कि ये जो बात चल रही है ये विवेक बिंद्रा जी के बारे में हो रही है। अब उसके बाद से इंटरनेट पे एक ही टॉपिक ट्रेंड कर रहा है, विवेक बिंद्रा वर्सेस संदीप माहेश्वरी, या संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा। हालांकि ये स्कैम है कि नहीं है, इसके बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों ही अपने फील्ड के दिग्गज हैं। इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया मोटिवेशनल स्पीकिंग में, बिजनेस कोचिंग में। एक तरफ जहां संदीप माहेश्वरी जी ने फ्री में सारी मोटिवेशन की वीडियोस डाली हैं, उनको पैसा कमाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, और लोग बहुत ज़्यादा उनको प्यार करते हैं, मैं भी उनको बहुत प्यार करता हूँ। दूसरी तरफ विवेक बिंद्रा जी एक बड़े ही एग्रेसिव काइंड ऑफ बिजनेस कोच है, जो कि बिजनेस माइंडेड है, और उन्होंने एक अच्छा करोड़ों का बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है इस मोटिवेशनल एंड बिजनेस कोचिंग के बिजनेस में। और मैं इनके भी काम को देखकर बहुत खुश हूं, और इनफैक्ट करोड़ों लोग इन दोनों ही बिजनेस कोचेस को और मोटिवेशन स्पीकर को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और लोग कंफ्यूज भी हैं, कई लोग जिनको नहीं पता इसके बारे में कि चल क्या रहा है, कौन गलत है कौन सही है, ये तो समय बताएगा। पब्लिक के सामने विवेक बिंद्रा जी अपना पक्ष रखेंगे और पता चल जाएगा कि एक्चुअल सिचुएशन और प्रॉब्लम कहाँ है। लेकिन इस सब्जेक्ट पे, इस टॉपिक के ऊपर मुझे एक बात समझ में आई कि क्यों यूथ इस प्रकार के प्रॉब्लम में फंस रहे हैं या इस प्रकार की सिचुएशन का शिकार बन रहे हैं। अभी प्रॉब्लम यह है कि यूथ जो कुछ नहीं कर रहा, जो अनएम्प्लॉयड है, आपको पता है ये देश में अनएम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ा हुआ है, उन लोगों को ये लगता है कि कोई एक मोटिवेशन स्पीकर या बिजनेस कोच जो अपने फील्ड में सक्सेसफुल है, वो उनको एक शॉर्टकट रास्ता दिखा सकता है जिसको सीखकर वो रातों रात अमीर हो सकते हैं। देखिए, ज़िंदगी में ना कुछ भी शॉर्टकट नहीं होता है। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले आपको उस डायरेक्शन में स्किल लेकर प्रैक्टिस करके काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक लंबा रास्ता, एक अच्छा जर्नी तय करना होता है, तब जाकर एक पर्सन किसी लेवल पे पहुंचता है। जो भी पर्सन आप देख रहे हैं किसी भी फील्ड में, चाहे फिल्मों में देख रहे हो, चाहे स्पोर्ट्स में देख रहे हो, चाहे पॉलिटिक्स में देख रहे हो, चाहे बिजनेस में देख रहे हो, चाहे एक किसी भी जॉब में देख रहे हो, उन लोगों ने जिन्होंने अभी सक्सेस पाई है, उन्होंने काफ़ी लंबी जर्नी तय करी है, काफ़ी मेहनत की है, उसके बाद उस मुकाम पे पहुंचे हैं। अब आप सोचते हैं कि एक ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन करूंगा, 50,000 रुपये का ट्रेनिंग कोर्स है, मैं सीखूंगा और हर महीने जो है लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए कमाना शुरू कर दूंगा। ऐसा पॉसिबल सबके लिए नहीं होता। हो सकता है कुछ लोगों के लिए पॉसिबल हो, लेकिन सबके लिए नहीं हो सकता। अगर मेरे शहर में कोई लड़का है जो बहुत अच्छा एक्टर बन गया, तो जरूरी नहीं कि उस शहर के सारे बच्चे मुंबई चले जाएं, एक्टिंग सीखने लग जाए और सबके सब एक्टर बन जाएंगे। हाँ, मार्केट में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट होंगे जो आपको एक्टिंग सिखाएंगे, लेकिन आपको यह भी तो देखना पड़ेगा कि क्या आप एक्टिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, क्या आपके अंदर वो जज्बा है कि मैं बहुत अच्छा एक्टर बनना चाहता हूं, क्या आपके अंदर वो स्किल्स हैं, क्या आपको लगता है 3 महीने के कोर्स से आप बहुत अच्छे एक्टर बन जाएंगे, रातों रात शाहरुख खान बन जाएंगे? ऐसा पॉसिबल जरूरी नहीं होगा।
आज देखिए ना, हमारे देश में यही तो हो रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ा हुआ है। लोग सोचते हैं, हर माता पिता, पेरेंट्स, बच्चों से ज़्यादा तो पेरेंट्स परेशान हैं कि मेरे बच्चे कहाँ करियर बनाएंगे, किस डायरेक्शन में बनाएंगे। तो उनको जहाँ भी कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है, उनको लगता है मेरे बच्चे को उसी डायरेक्शन में बताकर भेजूँ, शायद उसमें करियर बन जाए। एग्जाम्पल के लिए रख ले कि अगर मार्केट में इतने इंजीनियरिंग कोचिंग के इंस्टीट्यूट्स हैं जो आईआईटी के लिए आपको क्वालिफिकेशन की गारंटी देते हैं, इतना बढ़िया बढ़िया एक ऐड चलाते हैं कि भाई हमारे हजारों बच्चे आईआईटी में फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक आते हैं। अब क्या हो रहा है देश में, लाखों लोग 10 लाख से भी ज़्यादा बच्चे आईआईटी के लिए हर साल प्रिपेयर करते हैं, लाखों रुपए की फीस पे करते हैं। और उसके बाद होता क्या है, क्या 10 लाख बच्चों को आईआईटी इंजीनियरिंग में परीक्षा देकर पास करके क्या वो क्वालिफाई कर लेते हैं, क्या एडमिशन मिल जाता है? नहीं मिलता है ना। क्या होता है, कई बच्चे, कुछ ही हजार बच्चे क्वालिफाई कर पाते हैं, बाकी के बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है उनके साथ? ये, इसको भी आप स्कैम बोल सकते हैं। कई क्रिकेट एकेडमी है, हजारों लाखों बच्चे क्रिकेट एकेडमी में क्रिकेट की कोचिंग ले रहे हैं या किसी भी स्पोर्ट्स की कोचिंग ले रहे हैं, क्या सभी नेशनल प्लेयर बन जा रहे हैं? नहीं बन रहे ना। तो होता क्या है कि भीड़ को जब हम फॉलो करते हैं, कोई भी सिचुएशन आती है, जब हम एक ट्रेंड देखते हैं इंटरनेट पे या कहीं भी, हमें लगता है कि ये बंदा इस काम में सक्सेसफुल हो रहा है, तो चलो भाई हम सारे लोग उसी डायरेक्शन में चले जाएं। नहीं, हमें ये देखना चाहिए कितनी फिल्में दिखाता है। कई फिल्मों में हमने देखा होगा कि भाई अपने इंटरेस्ट वाले सेक्टर में जाना चाहिए। 3 इडियट्स मूवी में हमने क्या देखा था कि भाई जो, अगर तुम्हें फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है तो फोटोग्राफर बनो, उसमें तुम बहुत अच्छा नाम बना सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको आईआईटी में जाना, इंजीनियरिंग करना है। आप कभी अच्छे इंजीनियर नहीं बन सकते अगर आपका इंटरेस्ट फोटोग्राफी में है। अब आपका इंटरेस्ट सेल्स में है ही नहीं, बिजनेस में है ही नहीं, लेकिन आप बिजनेस कोच को देखकर लग रहा है भाई मैं भी बिजनेस बन जाऊंगा, मैं भी बिजनेसमैन बन जाऊंगा, मैं भी सक्सेसफुल हो जाऊंगा, मैं यूनिकॉर्न बिजनेस बना लूंगा। तो जरूरी नहीं है कि आप उसके लिए फिट हैं। तो यहाँ पे 2-3 चीजें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। नंबर 1, कि क्या इस प्रकार की जो ये सिचुएशन बनी, क्या ये सच में एक स्कैम है? नंबर 1। नंबर 2, क्यों बहुत सारे लोग इस प्रकार के सिचुएशन में फंस रहे हैं और फेल हो रहे हैं? नंबर 3, क्या करना चाहिए जिससे कि उनका करियर बिल्ड हो और इस तरीके के सिचुएशन में ना फंसे? नंबर 1, स्कैम की बात करते हैं, जहां पे हजारों बच्चे एक 50,000 की फीस देकर एक प्रकार के कोर्स को ज्वाइन करते हैं। देखिए, हर इंडस्ट्री में सस्ते प्रोडक्ट्स भी है, महंगे प्रोडक्ट्स भी हैं। सस्ते प्रोडक्ट्स की बात करें, फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन को ही ले लीजिए। मार्केट में 10,000 रुपये में भी एंड्रॉयड के फ़ोन के कई ब्रांड्स हैं जो कि आपको बहुत सारे फीचर्स देते हैं। बढ़िया रिकॉर्डिंग के फीचर्स है, इंटरनल मेमोरी है और बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। वहीं अगर एक बहुत महंगे फ़ोन की बात करें, आईफोन, जो 2 लाख रुपए लेता है। अब क्या है कि एक बच्चा है जो 2 लाख का फ़ोन खरीद रहा है, छोटे शहर से बिलोंग करता है, उसको लगा कि इस फ़ोन में इसका ऐड है, देखा बहुत सुंदर प्रोडक्ट है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, शायद मैं इससे क्या कर पाऊँ। अब वो प्रोडक्ट लेता है 2 लाख का आईफोन और फिर बोलता है यार ये तो स्कैम है। 10,000 रुपये के फ़ोन में मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग की फीचर है, आईफोन में तो कॉल रिकॉर्डिंग की फीचर ही नहीं है। 10,000 के फ़ोन में मैं दुनिया भर के ऐप्स डाउनलोड कर सकता हूँ। एप्पल बोलता है कि नहीं भाई, मेरे स्टोर में जो ऐप्स पड़े हैं आप वही इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये तो मोनोपोली हो गई भाई इसकी। एक तो 2 लाख रुपए भी ले रहा है और लिमिटेशन भी डाल रहा है। 10,000 के फ़ोन में मैं जितनी चाहिए मेमोरी बढ़ा सकता हूँ, एक्सपेंडेबल मेमोरी है, मेमोरी कार्ड डालूंगा, इसको मैं 512 GB का बना दूंगा। आईफोन बोलता है कि नहीं भाई, हमसे स्टोरेज खरीदो, नहीं तो अगर आपको 512 GB स्पेस ज़्यादा चाहिए तो 30,000 रुपये ज़्यादा लूंगा। मार्केट में मेमोरी कार्ड 512 का 500 रुपये में आता है, 1,000 रुपये में आता है, वो मांग रहा है 30,000 रुपये। तो आप इसको स्कैम कह रहे हैं? नहीं, ये उसका यूनिकनेस है। ये आईफोन डिसाइड कर रहा है कि उसका प्रोडक्ट में क्वालिटी क्या है, यूनिकनेस क्या है। अगर वो बेचना चाह रहा है, आपके ऊपर जबरदस्ती तो नहीं है ना कि आप उसके प्रोडक्ट को खरीदो। आप खुद जाकर आपके लिए वो सूटेबल है कि नहीं है, ये आपको तय करना पड़ेगा। आप एक भीड़ के साथ नहीं जा सकते कि सभी आईफोन खरीद रहे हैं, सभी वीआईपी कहे जा रहे हैं क्योंकि वो आईफोन अपने हाथ में रखते हैं, तो मुझे भी वीआईपी कहलाना है। आप अपनी यूसेज को देखो कि क्या आपको आईफोन की आवश्यकता है, क्या आप उसको अफोर्ड कर पाओगे। अगर आप उसको खरीद भी पा रहे हो, अफोर्ड भी कर पा रहे हो, तो क्या ये इससे कोई डिफरेंस क्रिएट होगा, आपकी नीड पूरी हो जाएगी। इसीलिए जो ये जो स्कैम कहना, ये सही नहीं है। मार्केट में 1,000 रुपए का भी बिजनेस कोचिंग का कोर्स हो सकता है,
50,000 का भी हो सकता है, आने वाले समय में 1 लाख का भी हो सकता है। जो सेल कर रहा है वो डिसाइड कर रहा है उसकी क्वालिटी क्या है, वो बढ़िया प्रोडक्ट बना के बेच रहा है, वो अपना प्राइस अपने अपने स्टैंडर्ड के लेवल पे सेट कर रहा है। मार्केट में 10 रुपए में भी चाय मिलती है, और अच्छे 5 स्टार होटल में चले जाए या अच्छे चाय पॉइंट पे चले जाए, किसी कैफे में चले जाए, तो वहाँ 150-200 रुपए की भी चाय मिलती है। अब आप ये तो नहीं बोल सकते हैं कि वो कैफे वाला स्कैम क्रिएट कर रहा है, स्कैम कर रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है। चाय 10 रुपए की मिलती है, 200 की क्यों बेच रहा है? अरे उसने उस प्रकार का इन्वेस्टमेंट किया है, उसने उस प्रकार का एसी लगाया है, चेयर्स लगाई है, उसके पास स्टाफ्स है, महंगे स्टाफ्स है जो कि सर्व कर रहे हैं आपको, क्वालिटी परोस रहा है, तो उसके लिए प्रोडक्ट का प्राइस रहेगा। मार्केट में 1,000 रुपए से लेकर और 1 लाख रुपए तक के होटल के रूम्स उपलब्ध है, तो आप ये तो नहीं बोल सकते कि 5 स्टार होटल वाले स्कैम कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि इस बात के ऊपर हम कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते कि इतना महंगा कोर्स क्यों है। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या ये आपको चाहिए, आपके काम का है। जिसके काम का है वो जाए। इंजीनियरिंग कॉलेजेस के में एडमिशन लेने के लिए 2-2 लाख रुपए की फीस, 3-3 लाख, 5-5 लाख की फीस होती है। कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो बहुत हैवी फीस लेते हैं। लेकिन कोई गारंटी तो नहीं है ना कि उसमें आपने ज्वाइन कर लिया या आपके बच्चे ने इंजीनियरिंग का कोर्स लेने के लिए ज्वाइन किया तो वो आईआईटी क्रैक कर लेगा, उसका एग्जाम क्रैक कर लेगा। अब अगर वो क्रैक नहीं कर पाता, कितने लोग करते होंगे? एक बैच में अगर 100 बच्चे हैं, 200 बच्चे हैं, 500 बच्चे हैं, हो सकता है कुछ 10-15 बच्चे क्रैक करते होंगे। तो 500 बच्चों के में से 15 बच्चों ने आईआईटी का एग्जाम क्रैक किया। अब 485 बच्चे ये कहने लगे कि ये कोचिंग स्कैम कर रहा है। पहले उन्होंने बैनर ऐड में दिखाया था कि मेरे 15 बच्चों ने, 20 बच्चों ने, 50 बच्चों ने आईआईटी क्रैक किया है और आप आओ, आप भी आईआईटी क्रैक करोगे। देखो, हर प्रकार के, अगर उसी कोचिंग से कई लोगों ने एग्जाम को क्वालिफाई किया, यानी कोचिंग और पढ़ाई में प्रॉब्लम नहीं है। शायद हो सकता है इसमें से 485 बच्चे में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो क्रिकेटर बनना चाहते हैं, वो क्रिकेट में अच्छे हैं, लेकिन उनको डाल दिया आईआईटी के एग्जाम में। कई बच्चे फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, उनको डाल दिया आईआईटी की तैयारी करो जी। कई बच्चे डांस अच्छा करते हैं, वो एक्टर बनना चाहते हैं, कोई सिंगर बनना चाहते हैं, उसको घुसा के डाल दिया आईआईटी के एग्जाम में। कई बच्चों को पहले से पता है कि मेरी केमिस्ट्री अच्छी नहीं है, मेरा मैथ अच्छा नहीं है, माँ बाप के प्रेशर में चला गया कि क्यों भाई, नहीं भाई तू अच्छी पढ़ाई करेगा, तू आईआईटी क्रैक करेगा। तो ऐसा नहीं होता। लोगों को सबसे पहले, अब ये आईबीसी मॉडल हो या कोई भी बिजनेस मॉडल हो जिसमें मान लीजिए कि किसी ने कोर्स ज्वाइन किया, ऐसा तो नहीं है ना कि 100% लोग अनसक्सेसफुल हुए होंगे। कई ऐसे लोग होंगे जिनका स्किल है, जिनका इंटरेस्ट है, जो इस काम में अच्छे हैं, उन्होंने कोर्स ज्वाइन किया, सेल्स में अच्छे थे और वो अच्छा काम कर पा रहे होंगे। राइट। तो अभी हम बात करेंगे कि क्यों लोग फेल होते हैं। लेट्स टॉक अबाउट कि क्यों लोग फेल होते हैं। तो इसका कंक्लूजन यही कहूंगा कि आपके अंदर वो स्किल पहले उस काम के लिए होना चाहिए। एक ट्रेनिंग कोर्स से आप बहुत ज़्यादा बढ़िया, आप उसमें एक्सपर्ट बन जाए, ये गारंटी कोई भी कोचिंग या कोई भी कोर्स नहीं कर सकता। आपका पर्सनल एक इंटरनल स्किल होना चाहिए उस काम के लिए। अगर मुझे सेल्समैन बनना है ना, तो सेल्स से रिलेटेड स्किल होना चाहिए। अब मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, कितना भी बढ़िया मैं सिंगिंग क्लास ले लूँ, मैं अच्छा गायक बन ही नहीं सकता। कैसे बन जाऊंगा अच्छा गायक? कोई कोचिंग, कोई भी एकेडमी मुझे सुर ताल सिखा सकता है, मेरे गले को तो ठीक नहीं कर सकता ना। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि आर वी सुटेबल फॉर दैट जॉब रोल और नॉट। तो यहां पे प्रॉब्लम यही आई है कि लाखों लोगों ने एक ट्रेंड को फॉलो करते हुए इतने ज्यादा मोटिवेटेड हो गए कि उन सब ने बिना आओ ना देखा ताओ, सबने ज्वाइन कर लिया एक कोर्स। और फिर कई लोगों का कोई बैकग्राउंड नहीं था सेल्स का, इंटरेस्ट नहीं था सेल्स का, और उन्होंने सेल्स की ट्रेनिंग ले ली। अब एक प्रोडक्ट बेचना है, कैसे बेचोगे? आसान है बेचना। गांव में बैठे हो आप, आईबीसी का एक ट्रेनिंग ले लेते हो कोर्स लेकर, और बाद में आपका कोई टारगेट ऑडियंस आपको पता ही नहीं कहाँ बेचना है। छोटे शहरों गांव में कोई कोर्स लेना चाह रहा है, नहीं लेना चाह रहा है, वो टारगेट ऑडियंस ही गलत चूज कर लिया। तो ट्रेनिंग के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे सेल करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये एक प्रॉब्लम रही है जिसके चलते फेल हुए। अब बात करते हैं आईबीसी मॉडल में लोग अनसक्सेसफुल क्यों हो रहे हैं। अभी देखिए, दोनों तरफ से कमियां होंगी। एक तो कि स्टूडेंट्स जिनके अंदर स्किल्स नहीं है, सेल्स का फोटे नहीं है, वो आईबीसी मॉडल में ज्वाइन करते हैं। क्या भाई, ट्रेनिंग लेके हम बड़ा बिजनेस करेंगे। कैसे बड़ा बिजनेस करोगे? आपका क्या बैकग्राउंड है? खाली एक कोचिंग लेकर आप बिजनेसमैन नहीं बन सकते।
दूसरी तरफ बड़ा बिजनेस के भी जो इंटरव्यूअर हैं, जिन्होंने स्क्रीनिंग की इन कैंडिडेट्स की, उनको भी ये देखना चाहिए कि ये कैंडिडेट्स इतना पैसा लेकर आ रहे हैं, इतना पैसा पे करना पड़ रहा है, अगर ये बड़े नंबर में फेल होंगे तो हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो कई बार क्या होता है कि कई टीम ना, टारगेट होता है, तो टारगेट पूरा करने के लिए कि भाई चलो सेल्स का टारगेट है, तो भाई 10, 20, 50 कैंडिडेट्स चेक नहीं कर रहे कि क्या ये बाद में एक अच्छे आईबीसी बन सकते हैं, अच्छे सेल्समैन बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं। उन सबको फीस ले लेकर कमाने का प्रॉमिस करके और सबको भर दिया। और बाद में अब कभी भी किसी जॉब में अगर मैं किसी कैंडिडेट को हायर करना चाहता हूँ तो उसका 3 राउंड का इंटरव्यू होता है। हम चेक करते हैं कि उसके कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, कॉन्फिडेंस कैसा है, क्या वो जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहा है उससे, उस पोजीशन से रिलेटेड कोई बढ़िया स्किल है नहीं है, एक्सपीरियंस है कि नहीं है, और तब जाकर उसको सेलेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उनको सैलरी देनी है, बाद में काम कराना है, परफॉर्मेंस भी निकालनी है। लेकिन इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट के मॉडल में क्या है, क्योंकि ये कमीशन बेस्ड है, आप फीस दो, रिस्पॉन्स मिला नहीं मिला, रिजल्ट लाया नहीं लाया, टोटली योर फेलियर। तो यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है जिसके ऊपर शायद विवेक बिंदर जी को कुछ बोलना चाहिए और बताना चाहिए कि एक्चुअली किस मॉडल से उन्होंने काम किया, कि नहीं तो फिर क्या होगा कि पब्लिक का रिस्पॉन्स उनके अगेंस्ट भी जा सकता है। जब आप पब्लिक फिगर है तो आपको सफाई भी देनी पड़ेगी उस टॉपिक पे जब कंट्रोवर्सी क्रिएट होगा। एक और बात यह है कि यहाँ पे क्या होता है ना कि आईबीसी मॉडल में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले तो आप प्रोडक्ट सेल करने के लिए ज्वाइन करते हैं। अगर वहाँ पे ये बोला जाए कि आप एक बढ़िया बिजनेस सिखाएंगे, सब करेंगे, तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर को टारगेट किया जाता है। एंटरप्रेन्योर को पैकेज नहीं बेच पा रहे तो और आईबीसी जनरेट करने वाला कॉन्सेप्ट, ये मुझे लगता है कि ये एमएलएम कॉन्सेप्ट में जा रहा है, और एमएलएम कॉन्सेप्ट हमेशा ही फेल होता है। क्यों फेल होता है? क्योंकि क्या होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट सेलिंग पे फोकस ना करके और सेल्समैन बनाने के ऊपर फोकस किया जाता है, ताकि आपने जो फीस भरी है उसको रिकवर कर सके और दूसरे आईबीसी को जोड़कर। अब यहाँ क्या होता है कि एक विक्टिम जो है 4 विक्टिम को बना रहा है, क्योंकि ताकि वो अपना रिकवरी कर सके। तो वहाँ पे एक विक्टिम से होकर अब 4 विक्टिम हो गए, 4 से 16 हो गए, तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो यहाँ पे शायद मुझे लगता है कि एमएलएम, जो बच्चों का स्टेटमेंट आया उस वीडियो में कि हमें बोला गया कि आप प्रोडक्ट नहीं बेच पा रहे हो तो आप दूसरे आईबीसी क्रिएट कर दो, दूसरे लोगों को यही कोर्स बेच दो और फिर आप अपना रिकवरी कर लो। तो ये एक प्रॉब्लमैटिक स्टेटमेंट है, इसके ऊपर विवेक जी को एक सफाई देनी चाहिए। अच्छा, मेरा ये भी कहना है कि आज जो ट्रेंड चल रहा है इंटरनेट पे, कोच चाहिए, कोचिंग चाहिए, सीखना है। क्यों चाहिए कोच? क्यों चाहिए मोटिवेशनल स्पीकर? कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में नॉलेज आप यूट्यूब से नहीं जनरेट कर सकते? इतने सारे ट्रेनर हैं, इतने अच्छे एक्सपर्ट्स हैं जो उसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जिनको उस इंडस्ट्री का प्रैक्टिकल नॉलेज है। अगर आप YouTube पे जाइए, अगर मान लीजिए आपको कोई भी कोर्स सीखना है, आपको सीखना है हाउ टू रजिस्टर अ कंपनी, हाउ टू रजिस्टर अ बिजनेस, हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस, YouTube पे बहुत सारे एक्सपर्ट मिल जाएंगे जिन्होंने बिजनेस भी किया हुआ है, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है। कई एक्सपर्ट्स हैं जो आपको फ्री में वीडियो में ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं कि बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, सेल्स कैसे जनरेट करें, कैसे आप बढ़िया कस्टमर सर्विस दे सकते हैं, और भी हर प्रकार कम्युनिकेशन स्किल कैसे इंप्रूव करें या कोई स्किल कैसे सीखें। लेकिन प्रॉब्लम क्या है आज के जनरेशन में ना, हमारी जनरेशन हो गई लेजी। उनको चाहिए पका के स्पून फीडिंग करने वाला मिल जाए, हम पैसा दे भाई, जाए और बस शो एंजॉय करें। यहाँ होगा क्या कि अगर उस स्किल को सीखना है तो इंटरनेट पे आपको 20-50 वीडियोस देखने पड़ेंगे। 50 वीडियोस को देखने के बाद एक निचोड़ निकालना पड़ेगा कि क्या मुझे रेलेवेंट लग रहा है और फिर किस टेक्निक को मुझे फॉलो करना चाहिए। अब होता क्या है कि बिजनेस कोच या कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर के सेमिनार में लोग जाना चाहते हैं कि भाई 50 वीडियो कौन देखेगा, इन्होंने तो ऑलरेडी 50 वीडियोस देखे हुए हैं, 50 किताबें पढ़ी हुई इस टॉपिक के ऊपर, वो सारा निचोड़ लाकर रस डाल के मुझे दे देंगे और कोई शॉर्टकट मिलेगा, खटाक से मैं अमीर बन जाऊंगा उस वीडियो को देखकर, मैं एक्सपर्ट बन जाऊंगा। तो ऐसा नहीं होता। मैं सारे यूथ को ये बोलना चाहूँगा, जो हमारे देश की स्थिति है ना, अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट से ज़्यादा सिचुएशन खराब क्या है कि लोग एम्प्लॉयबल ही नहीं है। हमारी कंपनी में हम इंटरव्यू लेते हैं,
बहुत सारे जॉब पोर्टल में हमने जॉब पोस्ट करी हुई, लेकिन हमें रिलेवेंट कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे हैं। हमारे लिए चैलेंजिंग सिचुएशन हो गई है। ऐसा नहीं कि जॉब्स की कमी है, जॉब्स बहुत है मार्केट में, लेकिन जॉब को करने के लायक जो कैंडिडेट चाहिए, उनके अंदर जो स्किल्स होने चाहिए, वो मिसिंग है। अब ये कैसे आएगा? यूथ को स्किल डेवलपमेंट के ऊपर खुद काम करना पड़ेगा। इंटरनेट पे डेली बेसिस पे घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, अगर आप जॉबलेस हैं, इंटरनेट पे आप जाइए, कोई मोटिवेशनल स्पीकर आपकी जिंदगी नहीं बदलेगा। आप ही हैं जो अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। उसके लिए करना क्या है? यूट्यूब पे सिंपली जाइए, जिस स्किल में इंटरेस्ट है, जिसके ऊपर आपको लगता है कि मैं मजा आता है मुझे ये काम करते हुए, इस टॉपिक में मेरा इंटरेस्ट है, मैं वही सीखना चाहता हूं। आप इंटरनेट खोलिए, यूट्यूब खोलिए, ब्लॉग खोलिए, गूगल पे सर्च करिए, दुनिया भर के एक्सपर्ट्स आपको मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे जो इसी डायरेक्शन के ऊपर कई टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहे हैं कैसे आप उसमें अच्छा कर सकते हैं। महीने भर उनसे सीखना शुरू करिए, वीडियोस देख के सीखना शुरू करिए। कई ऑनलाइन फ्री बुक्स मिल जाएंगी जिनको पढ़ना शुरू करिए, उसको फॉलो करके। और फिर आप ये मत सोचिए कि इसको सीख लिया, चल भाई अब बिजनेस शुरू करता हूं। बिजनेस सबके लिए नहीं है। बिजनेस के लिए बहुत हाई लेवल का कमिटमेंट चाहिए, बहुत हाई लेवल का लॉस बियर करने का कैपेसिटी चाहिए। अभी पहले उस स्किल को सीखने के बाद आपको जॉब करनी चाहिए उस फील्ड में। आपको पहले एक्सपर्टीज हासिल करना चाहिए। आपको सारे प्रेशर को हैंडलिंग एबिलिटी होनी चाहिए कि इस काम को करने में अगर फेल होते हैं तो कैसे प्रेशर आता है, कैसे उसमें सर्वाइव किया जाता है। तो आपको पहले स्किल के ऊपर प्रैक्टिस करने की जरूरत है। वो एक जॉब से ही आ सकता है, डायरेक्ट आप बिजनेस नहीं कर सकते। आपको अगर चाय की भी दुकान करनी है ना, तो आपको पहले चाय की दुकान में चाय बनाने की जॉब करनी चाहिए। किसी के भी चाय दुकान में फर्क नहीं पड़ता क्या पे मिलने वाला, नहीं मिलने वाला। आप जो अर्निंग कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जो लर्न कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। ये लर्निंग ही आपको अर्निंग की तरफ लेकर जाएगा। तो ये जो शॉर्टकट वाला मेथड है, लोग चाहते हैं कि नहीं भाई लर्न करने का इतना टाइम नहीं है, सीधे अर्न करना है, वहीं पे यूथ फेल हो रहा है। हमें शॉर्टकट नहीं चाहिए। एक लंबे समय में एक अच्छा सर्वाइवल करने वाला अगर आपको बनना है तो आपको लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बोला कि अगर चाय की दुकान भी खोलनी है तो पहले चाय की दुकान में नौकरी करो, चाय बनाना सीखो, उसकी रेसिपी को सीखो कि नॉर्मल चाय क्या होती है, स्पेशल चाय क्या होती है, चाय में कौन से इंग्रेडिएंट डाले जिससे कि इसका टेस्ट इन्हांस हो जाता है, बहुत ही अलग होता है। एक्सपेरिमेंट्स करो कि और क्या क्या चीज़ डाल सकते हैं, कौन सा अलग सा मटेरियल डाल के चाय का फ्लेवर बना सकते हैं, अलग ही टेस्ट बना सकते हैं, जिसको देखकर पब्लिक पसंद करे और आप अपने शहर के बेस्ट चाय वाले बनो। ऐसे चाय वाले बनो कि 100, 200, 500 लोगों की भीड़ लग जाए। लोग 10 रुपए की चाय बेच रहे हैं ना, आप 25 रुपए की चाय बेचो। ऐसा यूनिक चाय बनाओ। 25 रुपए की चाय बेचो, डेली 200 लोगों को चाय बेचो। कब सोचो कितने पैसे आ गए? 5,000 रुपये पर डे आप कमाओगे। 5,000 रुपये पर डे। कौन सी जॉब आपको ऐसा दे सकता है? लेकिन आपने चाय का ट्रेनिंग लिया, ऑनलाइन गूगल यूट्यूब पे गए, चाय ऐसे बनाते हैं, डायरेक्ट दुकान खोल ली, और फिर पता चला कि अब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ। अब क्या हो रहा है कि जब फेल हुए तो फिर अगली बार फिर बिजनेस करने की हिम्मत नहीं हुई और पता चला माइनस में चले गए और घर से भी इन्वेस्टमेंट लगा दिया और फेल हो गए। अब जब आपका आत्मविश्वास हिलता है, जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हिल जाता है, फिर आप कई साल तक ना उबर नहीं पाते, उससे बाहर नहीं निकल पाते। तो अब आते हैं कंक्लूजन पे। यूथ को मैं यही बोलना चाहता हूँ, देश के सारे युवाओं को जो करियर बिल्ड करना चाहते हैं, परेशान है करियर को लेकर, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब तो इंटरनेट का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है। यूट्यूब पे इतने सारे स्किल्स के टॉपिक के ऊपर वीडियोस, फ्री वीडियोस उपलब्ध है, फ्री ट्रेनर्स उपलब्ध है कि जहाँ पर जाकर आप स्किल सीख सकते हैं। तो क्राउड को फॉलो मत करिए, ट्रेंड को फॉलो मत करिए, अपने इंटरेस्ट को देखिए कि आपको क्या करना पसंद है, उस टॉपिक के ऊपर स्किल डेवलप करिए, सीखिए। इंटरनेट पे फ्री के कोर्सेज उपलब्ध हैं, फ्री के वीडियोज हैं, फ्री के कंसल्टेंट्स, एक्सपर्ट्स अपनी राय दे रहे हैं, आप उसको सीख कर। और दूसरी बात, पहले उस डायरेक्शन में, उसी डिपार्टमेंट में जॉब करिए। 2 साल, 3 साल, 5 साल, शॉर्टकट नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, अच्छा करियर बनाना है तो। 4-5 साल उसी डिपार्टमेंट में नौकरी करने के बाद फिर आपको लगता है कि आप बिजनेस करने के लिए बने हैं, तो फिर उसी में बिजनेस करने के लिए जाइए। अब फिर कैसे अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना है, फिर इसके लिए कोचिंग के लिए कोई बिजनेस कोच और मोटिवेशनल स्पीकर के कोचिंग में मत बैठ जाइए।
कुछ नहीं सिखा पाएंगे। आपको फिर से एक्सपर्ट को देखना पड़ेगा इंटरनेट पे, वो भी फ्री में उपलब्ध है कि बिजनेस कैसे स्टार्ट करे, कंपनी कैसे रजिस्टर करे, क्या क्या बिजनेस कंपनी को चलाने के लिए लॉ होते हैं, जीएसटी क्या होता है, ईपीएफ रजिस्ट्रेशन क्या होता है, ईएसआई रजिस्ट्रेशन क्या होता है, और भी दुनिया भर के कई टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर आपको एक्सपर्ट आपको सलाह दे सकते हैं। फ्री में इंटरनेट ज्ञान मौजूद है, आप पेड सर्विसेज के पीछे भाग रहे हैं और बाद में फिर आप जब फ्लॉप होते हैं तो आपको लगता है कि ये हमारे साथ स्कैम हो गया। तो इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहता हूं कि मैं एक ऑनलाइन कोर्स लॉन्च कर रहा हूं डिजिटल मार्केटिंग का, जो टोटली फ्री होगा। एसईओ सीखना है, एसएमओ सीखना है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, गूगल एड्स, डिजिटल मार्केटिंग, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर एक प्रैक्टिकल ज्ञान मैं दूंगा। जो वीडियोज आप यूट्यूब पे सीखना चाहिए, जो फ्री के वीडियोज है, वो ढूंढ कर मैं निकाल कर आपको दूंगा। क्या वॉच करना है डिजिटल मार्केटिंग स्किल को बिल्ड करने के लिए, वो मैं डायरेक्शन दूंगा कि कैसे प्रैक्टिकली इन्हीं स्किल्स को यूज करके मैंने एक अच्छा बिजनेस खड़ा किया डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में। एसईओ इंडस्ट्री में हमने कैसे एक अच्छी कंपनी बनाई और कैसे हम सक्सेसफुल अपने इंडस्ट्री में। तो ये सारे टॉपिक्स के ऊपर एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, मार्केटिंग एंड गूगल एड्स, इन टॉपिक्स के ऊपर फ्री कोर्स मैं दे रहा हूँ जूम पे, जो कि होगा ट्यूसडे को, एवरी ट्यूसडे 8 PM to 9 PM ओनली ऑन जूम। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में करियर बिल्ड करना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में, तो करोड़ों जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ है। सिर्फ देश में नहीं, विदेशों में भी आप यहाँ बैठे बैठे अपनी सर्विसेज, अपने इस स्किल को यूज करके लोगों को ये सर्विस सेल कर सकते हैं, ये सर्विस दे सकते हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहता हूँ आप सभी को मेरे फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ट्रस्ट मी, 50,000 रुपये से ज़्यादा वैल्यू की ट्रेनिंग मैं इस कोर्स के अंदर देने वाला हूँ। सिर्फ इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ज्ञान है वो बढ़ाया जाए, बांट बांट कर बढ़ेगा। बांटने से कुछ घटता नहीं, बढ़ता ही है। तो आप लोग अगर डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो साइन अप करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फॉर्म भरिए और आपको जूम मीटिंग का ट्रेनिंग के लिए लिंक दे दिया जाएगा एवरी ट्यूसडे 8 PM to 9 PM। तो सी यू देयर।